हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है। अब नर्वसनेस का मतलब क्या होता है? नर्वस हो जाना। कोई अचानक से काम आ गया, ज़्यादा लोड पड़ गया तो नर्वस हो जाते हैं लोग। कुछ ऐसा हो गया कि काम नहीं है तब नर्वस हो जाते हैं। किसी तरह की कोई ट्रेजेडी हो गई तब नर्वस हो जाते हैं। नर्वसनेस का इंडिकेशन कैसे पता चलता है? अचानक से कोई काम आ गया तो घबराते हैं लोग और इधर भागते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि कुछ वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, हैंडल करने से बचने लगते हैं। ठीक, फिर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कुछ अननेसेसरी वर्ड्स बोलने लगते हैं, या फिर कुछ अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हाँ वो काम कर सकते हैं मगर वो करना नहीं चाहते हैं। ठीक, एक चीज़ ये होती है। या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पसीना छूटने लगता है, यानी स्वेटिंग आने लगती है। ठंड का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम हो, उससे कोई रिलेशन नहीं है। अचानक से वो नर्वस होते हैं तो बीपी बढ़ जाता है और घबरा जाते हैं और कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। कभी हाथ पैर चलाना, कभी कुछ उठना बैठना, मतलब मूवमेंट उनका इतना फास्ट हो जाता है कि उन्हें ये नहीं पता चलता करें तो क्या करें, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं नर्वसनेस की वजह से। ठीक है, अब वो नर्वसनेस हो गए, अब उसको छुपाने के लिए वो क्या करते हैं? गुस्सा करके दिखाते हैं, दूसरों पे गुस्सा करके दिखाते हैं। इस तरह से वो अपने आप की वो हरकतें छुपाना चाहते हैं कि वो कमज़ोर रही है, अपने आप की कमज़ोरी छुपाना चाहते हैं। ठीक, नर्वसनेस में अब नर्वसनेस से जो भी रिलेशन वजह से हो, चाहे उनको डिजीज़ की वजह से हो, वर्कलोड की वजह से हो, कोई रिलेशन की वजह से, कोई ट्रेजेडी हो गई उसकी वजह से, या कुछ काम नहीं हो रहा है या हो रहा है, दोनों केस हो सकते हैं। कुछ लोगों का प्लान फेल हो जाता है तब वो गुस्सा करने लगते हैं। कुछ लोग आज के टाइम में क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग में ज़रा सा मार्केट फ्लक्चुएट हुआ है तो बस नर्वस होकर बैठ जाते हैं। जब ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले चीज़ें देख लीजिए, वो पूरा फुल रिस्क है, वो पहले ही आपसे कह रहा है, तो उसकी वजह से नर्वस क्यों होना? उसको एक ईजी वे में लेके अपना काम करिए। हर चीज़ में नर्वस हो जाना, कोई टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें नर्वस हो गए, मार्केटिंग में है तो उसमें नर्वस हो गए, कोई घर में हाँ काम हो रहा है तो जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, खाना बनाना या कुछ ऐसा काम नहीं हो पा रहा है तो नर्वस हो गए, बात बात पे नर्वस हो गए, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो नर्वस हो गए। मतलब कोई रीज़न नहीं है, नर्वस हो जा रहे हैं। ठीक है, ठंड ज़्यादा लग गई तो नर्वस हो जा रहे हैं, किसी ने नहीं बात करी तो नर्वस हो जा रहे हैं। ये तो कोई एक वजह नहीं होती, वजह बहुत सारी है इन लोगों के नर्वस होने की। तो आज मैं उसी को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ से बाहर आने के लिए, यानी वो आपकी नर्वसनेस बार बार जो हो रही है, क्योंकि आगे चल के अगर नर्वसनेस ज़्यादा होती रही तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड पेशेंट हो सकते हैं, या फिर आपको किसी तरह की डिजीज़ हो सकती है कोई भी, या फिर कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, आपको अनकंट्रोल गुस्सा आने लगेगा और अननेसेसरी वर्ड्स मुंह से जो लोग गालियाँ जैसे निकालते हैं वो करने लगेंगे। चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस चीज़ को कंट्रोल लाने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं आज पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टिप की, पेपर टिप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप, स्किन वाले टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन शेडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। उसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी है एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगाए, या तो कलर से ट्रीटमेंट कर ले या मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर ले। मैं आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ। अब देखिए लोकेशन समझ लीजिए, हमारी ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में फ्रंट साइड मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो हार्ट की चलती है। तो ये देखिए अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आएगा हार्ट का 5, और ये जो अपर फैलेंस है ना, अपर जॉइंट से ऊपर की तरफ, इसको हाफ कर लीजिए तो पॉइंट आता है हार्ट का 8 नंबर। ठीक है, ये H8 है, ये H5 है। अब देखिए बैक साइड, हमारी ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में बैक साइड मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो चलती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो यहाँ नेल के पास से जो स्किन है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये सेकंड पॉइंट है SI का 2, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पॉइंट है, और अपर जॉइंट पे जो पॉइंट आएगा ये SI का 5 है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5th पॉइंट है। अब देखिए मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्टमक की चलती है। तो अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है स्टमक का 39। ठीक है, ये
ये आता है स्टमक का 39। टोटल 5 पॉइंट है, दोनों हाथों में लगेंगे। इन पॉइंटों को इस कंडीशन की अकॉर्डिंग जो नर्वसनेस हो रही है और आप उसकी टैबलेट खा रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है, कुछ लोग इन समय का शिकार हो जाते हैं नर्वसनेस की वजह से, फिर वो नींद की गोलियाँ खाते रहते हैं। तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट के लिए पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सीडेड। इस तरह से दोनों हाथों के फिंगर्स में पॉइंट आएंगे, दोनों हाथों में लगाइएगा। 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और इसी वजह से अगर आपकी जो भी डिजीज़ कंडीशन बिगड़ रही है, मतलब सॉल्व नहीं हो रही है, डिजीज़ अगर ठीक नहीं हो रही है और लाइफ टाइम अगर दवा खा रहे हैं, तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस कराने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।